कुरान मजीद की तलावत करते हुए अगर आयत सजदा आ जाए तो उस वक़्त सजदा करना वाजिब है। और ये आयत पढ़ने वाले पर, सुनने वाले पर, कसदन कुछ सुन रहा हो या बिला कसद यानी इरादतन सुन रहा हो या वैसे ही कान में आवाज़ पड़ जाए, दोनों हालतों में सजदा करना पढ़ने वाले पर, सुनने वाले पर, दोनों पर वाजिब है। और सजदा साहब का तरीका जो है वो ये है कि ये बिल्कुल नमाज की तरह है। दो चीज़ें नहीं है इसमें, मसलन एक तो तकबीर तहरीमा नहीं है, दूसरा सलाम नहीं है। जब कुरान मजीद की उस बाकी तहारत भी है, इस्तकबाल किबला भी है और वक़्त का पाया जाना भी है, ये नमाज वाली ही बाकी सारी शराइत हैं। और जिस वक़्त नमाज का पढ़ना मकरूह है उस वक़्त सजदा तलावत करना भी मकरूह है। मसलन फ़जर के बाद यानी फ़जर का वक़्त शुरू हो जाए, ज़वाल का वक़्त और नमाज असर के बाद भी सजदा तलावत जो है वो करना मकरूह है मगरिब से पहले पहले। और नमाज की किरात के दौरान अगर नमाज पढ़ रहा हो आदमी या नमाज पढ़ा रहा हो इमाम, तो इसी दौरान अगर आयत सजदा आ जाए तो उसी दौरान वहाँ पर वो आयत पढ़ के किरात रोक कर सजदा करे, बाकी नमाज बाद में अदा करे। हाँ, उसमें यह है कि अगर कोई आदमी नमाज में पढ़ रहा है तो आयत के आखिर में पहुँचा और साथ ही रुकू कर दिया, फिर उसको अलग से ये करने की ज़रूरत नहीं है। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़रउ सजदता व नहनु इंदहु फयस्जुदु व नस्जुदु माहू। सहाबा इकराम कहते हैं कि हुजूर के पास हम होते, जब हुजूर नबी पाक तलावत फरमाते, आप आयत सजदा के आने पर सजदा करते तो हम भी साथ सजदा करते। ये आयात सजदा जो हैं कुरान मजीद के अंदर ये 14 हैं, गोया 14 मकामात हैं, जिनमें से पहले जो है वो सूरह आराफ की आयत नंबर 206 है, ये पारा नंबर 9 है। इसी तरह सूरह राद की आयत नंबर 15 है, ये पारा नंबर 13 है। सूरह नहल की आयत नंबर 50 पारा नंबर 14। बनी इसराइल की आयत नंबर 109 पारा नंबर 15 है। और इस तरह सूरह मरियम की आयत नंबर 58 पारा नंबर 16 है। सूरह हज की आयत नंबर 18 पारा नंबर 17 है। सूरह फुरकान की आयत नंबर 19 और ये पारा नंबर फुरकान की आयत नंबर 60 पारा नंबर 19 है। सूरह नमल की आयत नंबर 25 और 26 और पारा नंबर 19 है। सूरह सजदा की आयत नंबर 15 है और ये पारा नंबर 21 है। और सूरह स्वाद की आयत नंबर 24 और 25, ये पारा नंबर 23 है। सूरह हामीम सजदा की आयत नंबर 37 और 38, ये पारा नंबर 24 है। सूरह नजम की आयत नंबर 62, ये पारा नंबर 27 है। सूरह इंशिकाक की आयत नंबर 20 है, ये पारा नंबर 30 है। और इसी तरह सूरह अलग की आयत नंबर 19 है, ये पारा नंबर 30 है। अगर मैं इस तरह कहूँ कि जिन पारों के अंदर ये आयात आती हैं वो उन पारों के नंबर्स ये हैं, यानी पारा नंबर 9 में पहली आयत सजदा आएगी, फिर 13 से लेकर 17 तक इकट्ठे, यानी 13, 14, 15 और 16 और 17, ये 5 पारे इकट्ठे आते हैं। इस तरह पारा नंबर 19 में 2 मकाम हैं। इस तरह उसके बाद पारा नंबर आगे जाएँ तो फिर एक एक पारा छोड़ के आगे, यानी पारा नंबर 21 में है, 22 में नहीं है, 23 में है, फिर 24 में है और फिर पारा नंबर 27 में है। और इस तरह पारा नंबर 30 के अंदर 2 मकाम हैं। तो ये वो पारे हैं जिनके अंदर और वो सूरतें हैं, उनके नंबर हैं। और इसमें जो बताना था वो ये कि आयत का जो नंबर होता है, अक्सर लोग जो हैं उनको, आम लोगों को गलती लगती, जब आयत ख़त्म होती है ना उसके आखिर में, यानी ये आयत नंबर 206 है बिलफर्ज, ठीक है, और सूरह आराफ की, तो 206 यानी जहाँ जाके लिखा होगा उससे पहले वाली जो आयत है ये आयत नंबर 206 है। तो ये मकामात हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। नबी पाक ने फरमाया, जब कोई बंदा आयत सजदा करता है, अदा करता है, तो शैतान रोता है और वो इस बात का अफसोस करता है कि मुझे हुक्म हुआ था, मैंने तो नहीं किया। ये इब्ने आदम कितना खुश नसीब है कि इधर अल्लाह का हुक्म होता है, इधर ये सजदा करता है। सजदा बेहतरीन इबादत है, इसके अलावा भी सजदा करते रहना चाहिए। याद रखिए, जिस आदमी को तवील तवील सजदे करने में लुत्फ़ आना शुरू हो जाए
وہ بندہ سمجھے مجھ پر میرے اللہ کا کرم ہو گیا ہے۔